बंगाल के हालात को देखते हुए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म की बात करी आपने, भी चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो क्या मानते हैं इससे? डरे हैं और क्या मानना था। इंदिरा गांधी जी के काल में खाली हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों की क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुष्प्रचार आपका बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कोई नसबंदी जातिवाद देख के नहीं हुई कोई। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल हैं। जानते हैं विधानसभा की चुनाव की तारीख तो आ चुकी है और किस तरह की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं। विधायक जी राम राम। भाई राम राम। जग्गा आपका धन्यवाद, आप आए और आप के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरा राम राम। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां चल रही है? कांग्रेस पार्टी की तो पूरी तरह तैयार है। आपने देखा जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी ने लाडू बांटे थे और पहले भी कहा था अल्पमत की सरकार है। हम तो पहले चाहवा थे, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगी और चुनाव आयोग ने घोषणा करी तारीखों की, तो उसी दिन लाडू बांट दिए थे। हम तो तैयार हैं पूरी तरह से। एक बात और सुनने में आ रही है कि बीजेपी के जो हरियाणा अध्यक्ष है उन्होंने एक लेटर लिखा है भी चुनाव को थोड़ा बर्दे भाज रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ, चुनाव आयोग ने जब फैसला लिया, एक तारीख का रखी, तो हरियाणा की सरकार से इनसे बात भी करी होगी। और अच्छी बात है, मैं लगातार छुट्टी का बहाना दिया इन्होंने। ज्यादा छुट्टी होंगी तो सभी कर्मचारी अपना घर आएंगे और ज्यादा वोट परसेंट पोल होंगी वोट। लेकिन ये इस बात कर रहे हैं कि भाई इन्हें कर्मचारी भी पिटे, इन्हें किसान भी पिटे, इन आशा वर्कर भी पिटी, इन्हें सरपंच भी पिटे, इन्हें 36 बिरादरी का लठमाने का काम कराया। ये डर रहे हैं बस सारे इकट्ठे हो गए, ये छुट्टी वजह से नहीं छुट्टी है घर आएंगे तो और ज्यादा परसेंटेज वोट पोल हो गए, थारी जमाने जब तना हो जाए। इस बात का डर दे इन डेट बढ़वाने की बात करी, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं करेगा। कल की मंगलवार की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखो क्या फैसला लेंगे। दूसरा, कल नायब सैनिक गोहाना में आए हुए थे, वो खुले मन से ये बोल रहे थे कि नौजवानों को, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया है, क्या कहना है? हाँ दिया, कौशल रोजगार में नौकरी दी ना, उसकी कोई गारंटी कई दिन की दवा नौकरी है कि उसका मामला है। इन लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। ये ना तो तेरे आंकड़े ना हमारे आंकड़े। बीजेपी की सरकार है देश में, सेंटर में। बीजेपी की सरकार ने जब हमारे जो आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है, राज्यसभा के सदस्य थे, जब वो उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था 4-5 महीने पहले कि आप हरियाणा की युवाओं के रोजगार के बारे में स्थिति बताएं। तो जो बीजेपी की सरकार जो एक सवाल पूछा, तो वहां जो राज्यसभा में उसको उत्तर दिया गया दीपेंद्र हुड्डा जी को, उसमें पूर्ण तरह से लिखा था कि बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा प्रदेश है। सबसे अगर ज्यादा बेरोजगार है तो हरियाणा प्रदेश में। यू नायब सैनिक है तो प्रधानमंत्री का पूछ ले, कद उस पर फैसला ले ले। मारा केस झूठी है, मैं हूं थामो, कद नरेंद्र मोदी की सरकार झूठी है और गई यू झूठा है। दूसरा, एक बात और बोल के गए हैं, खुले मन से ये बोल के गए हैं, अब की बार जो डीसी रेट पे लगे हुए थे, अगर उनकी 50 साल तक आने वाली हटा नहीं पाएगा, ऐसा काम हमने कर दिया है। देखो सनमानी ने उसने कहा भाई आने वाला मुख्यमंत्री हटा नहीं पाओगा, हमने ऐसा काम कर दिया, यानी कि न मान ली थारा कि मैं भी नहीं हो, बुरी तरह तुम्हारी हार होगी। आने वाली सरकार कांग्रेस की। ये नायब सैनी जी ने कल जो यहाँ गोवाना की पावन धरती है, नई सब्जी मंडी, वहां से आपने मंच से घोषणा करी नायब सैनी जी ने कि हम जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनने जा रहे हैं। ये तो कल घोषणा नायब सैनी की बीजेपी का मुख्यमंत्री की घोषणा है। लेकिन खुले मन से एक बात और बोलते दिखाई दिए कि भाई हुड्डा काल में यहाँ पे हरियाणा जलवाने का काम हुड्डा साहब ने किया, और अगर सैलजा की बात करें तो सैलजा ने भी खूब मलाई खाई है, क्या कहना है? देखिए, उसकी गलत रहा बताना में। उसने ये कहना चाहिए था कल, भाई जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल की सत्ता थी तो इस गोवाना को बहुत आगे लेके जाने का काम किया। चाहे आप खानपुर यूनिवर्सिटी की बात हो, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवाई। चाहे पीजीआई की बात करो, वो भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवाई। चाहे आप मिनी सेक्रेटरीट की बात करो, वो भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवाई। चाहे गोवाना से पानीपत 4 लेन बनवाई, वो भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवाया। चाहे आप रोहतक पानीपत रेवाड़ी, ये भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनवाई। और इन्हें ये बताना चाहिए था कि भाई मध्यवर्ती चुनाव जब हुआ हल्का बड़ौदा का,
तो हमारा बहुत घनी झूठे बोले के गए, एक भी हमने काम नहीं कराया। यह भी नायब सैनी जी ने बताना चाहिए था। अब हमने जो महिला कॉलेज की बात करी, चाहे वो बड़ौदा की बात थी, चाहे वो भैंसवाड़ा की बात थी, चाहे जनता फुटाना की यूनिवर्सिटी की बात थी, चाहे IMT की बात थी, चाहे राइस मिल की बात थी, और फिर घने बड़ कहीं छत्ती माप की वह बतानी चाहिए थी नायब सैनी ने। अब हमने बहुत झूठ बोली, और झूठे हमेशा हमने एक काम भी गुवाना तहसील में इस जोनी पर जलम नहीं कराया, उसने यह भी बतानी चाहिए थी काले। अगर भाई लाट जोड़ी में रेल कोच फैक्ट्री लग गई थी, और सारी जमीन कुआर पे सेक्शन 9 लाग रही थी। वह रेल कोच फैक्ट्री हमने जब हमारी सरकार बनी, इस सोनीपत जिले के लिए नहीं, हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़ा धोखा कराया। नायब सैनी जी ने बतानी चाहिए थी। अब जब वह फैक्ट्री लाट जोड़ी लग गई थी, रेल कोच फैक्ट्री, वह हमें गुजरात ले गए, यह भी बतानी चाहिए थी नायब सैनी जी ने। बता के तो कि मैं भी ना गया। दूसरी अगर बात करें, जिस तरह से बंगाल के हालात हुए, बंगाल के हालात को देखते हुए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, यूनिफॉर्म की बात करी आपने, कई जगह ऐसी यूनिफॉर्म लगनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। सब अलग अलग संस्थाओं का, अलग स्टेटों का अपने अपने अधिकार हैं, वो लागू करते हैं। दूसरा, अगर एक बात और देखी जाए कि जनसंख्या में चीन से भी आगे भारत निकल चुका है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, और बहुत बड़ा बदलाव भी है। अगर आप पहले की बात करो, जब आपने देखा खाद का कट्टा आया करता, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती, आप भी किसान के बालक हो, शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैंने भी देखा खाद का कट्टा भी लिखा आया करता, हम दो हमारे दो। ये नारा कांग्रेस का, और जो सर्वज्ञ श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्व मुख्यमंत्री थी देश, प्रधानमंत्री थी देश की, उन्होंने नारा दिया। ये तो आज क्यों है यह बात, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले कहा था कि हम दो हमारे दो। आपने इंदिरा गांधी जी का बात जिक्र करा, इंदिरा गांधी जी के काल में खाली हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों की क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दुष्प्रचार आपका बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कोई नसबंदी जातिवाद देख के नहीं हुई, कोई धर्म देख के नहीं हुई। ये कोई बीजेपी के विचार नहीं है, कांग्रेस के ये विचार आप बात कर रहे हो बीजेपी और संघ के। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी परिवारों की कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का तो एक ही नारा था, भाई जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पे। यूं नारा तो बीजेपी का, कितने जाति की बात करें, कितने धर्म की बात करें, कितने गोत की भी बात कर दें, ये दो इन्हें जित भी जो जातू लड़े, फूट जड़े भी पड़ती हो, उड़े फूट घेर दी है। एक और आखिरी सवाल, जिस तरह से फार्म भरा जाता है, कोई भी फार्म भरते हैं नौकरी का, उसमें जाति का कॉलम होता है, क्या जाति हटा के भारतीय नहीं लिखा होना चाहिए? भारतीय भी लिखा होना चाहिए। और ये जो आपने बात करी जाति का, इस बूंदी बात की होगी। अगर आप जाट हो तो जाट लिखो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण लिखो, चमार हो तो चमार लिखो, वाल्मीकि तो वाल्मीकि लिखो, कौन सा तो किस बात का? किसने लागू करी यह बात भी इस बीजेपी की सरकार ने लागू करी। इस बीजेपी का जब तो मैं कहूँ, अगर भाई कोई भी अपने बूढ़े थे ना, अपने बड़े, उन्होंने कहा कर दे, अगर भाई किम में भी कर लियो, इस बीजेपी पर भरोसा ना करियो, ये संघी है, देशद्रोही भी है, और ये व्यापारियों की पार्टी है, इस पर भरोसा कभी भी ना करियो। अपने बड़े बुढ़ापन कह गए थे, लेकिन हमारा युवा कहीं ना कहीं भटक गया, कहीं ना कहीं बहकावे में आया, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी की भी रही होगी। अगर हम अच्छे से उन युवाओं को ना बता पाए, ना समझा पाए। लास्ट में आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहिए? आज जन्माष्टमी के अवसर पर सभी हल्कावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबका आप स्वास्थ्य भी अच्छा रखें, और आप अच्छा इस देश का भविष्य रखें। ये माता से हम प्रार्थना करेंगे, ये हमारी दुआ रहेगी। ये थे बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, इनके विचार सुने, राजनीतिक चर्चा हुई। आपको कैसे विचार लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।